अब आते हैं कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन क्या लिखना भी चाह रहे थे हम, हाँ, यूपीएससी कंप्लीट सिलेबस बाय अनअकैडमी नोट्स प्लस क्लास, ये दोनों मिलेगा। अनअकैडमी का नोट्स प्लस क्लास का जो ही वहाँ पढ़ाया जाता है दोनों मिलेगा। प्लस में हिंदी लिटरेचर भी, हिंदी साहित्य वाई विकास दिव्य कीर्ति सर के द्वारा, जो दृष्टि आईएएस दृष्टि पूरा कंप्लीट सिलेबस ये टोटल मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कांग्रेस का विभाजन। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1907 में सूरत में हुआ। तो सूरत में अधिवेशन 7 में हुआ। सूरत में अधिवेशन 7 में हुआ। कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 दलों में बट गई थी। अब यहीं से हुआ था कि कांग्रेस एक हो गया गरम दल और दूसरा का हो गया नरम दल। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। विभाजन का मुख्य आधार क्या था? वैचारिक अंतराल, भारतीयों की स्वाधीनता, क्रमबद्ध तीव्रता और अचानक, प्रार्थना पत्र, आंदोलन और क्रांति। दोनों का नरम दल और गरम दल अलग अलग इसलिए हो कि दोनों का जो वैचारिक संबंध था वो अलग अलग हो गए थे। एक कह रहे थे कि हमको जल्दी चाहिए, एक कह रहे थे कि नहीं धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं ना। वही कहानी एक है ना, पहुँचब आज ना पहुँचब काल, वही वाला स्थिति था यहाँ। तो विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो उन लोगों का मानसिक मतभेद, वैचारिक अंतराल था। वैचारिक अंतराल भारतीय स्वाधीनता के आधार पर, भारतीय के स्वाधीनता क्रमबद्ध, प्रार्थना पत्र क्या था? प्रार्थना पत्र, तीव्रता आंदोलन, तीव्रता, अचानक, क्रांति। अचानक क्या होता है? तो अचानक होता है क्रांति। आंदोलन तेजी से होता है। प्रार्थना पत्र धीरे धीरे चल रहा है। जैसे मतलब ये है प्रार्थना पत्र, तीव्रता से आंदोलन, क्रांति। ठीक है, ये तीनों में अंतर है, प्रार्थना पत्र, आंदोलन और क्रांति। नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों के विभाजन का मुख्य आधार उनके मध्य व्याप्त वैचारिक अंतराल था।
गर्मपंथी नरमपंथियों की याचिका की नीति से संतुष्ट नहीं थे, वे इस नीति के स्थान पर सक्रिय संघर्ष का समर्थन कर रहे थे। वही नरमपंथी नेता अपनी पुरानी नीति का ही अनुसरण करना चाहते थे। नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष नरमपंथियों की याचिका की नीति के ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं और न ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के स्वरूप में कोई परिवर्तन आया है। दरअसल कांग्रेस के विभाजन 1905 में बनारस गोखले की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की याचना की नीति का कड़ा विरोध किया। 1907 में सूरत विभाजन की पृष्ठभूमि तो बंग भंग आंदोलन से ही बननी शुरू हो गई थी। गर्मपंथियों का मत था कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे देश में किया जाए तथा सभी वर्गों के सम्मिलित करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ किया जाए। परंतु नरमपंथी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। वो अन्य पक्षों को इसमें शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। नरमपंथी चाहते थे कि मतलब इसको बंगाल तक ही रखा जाए, बंगाल से बाहर इसको नहीं भेजा जाए। लेकिन गर्मपंथी चाहते थे कि उनको प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मान लिया जाए, परंतु नरमपंथी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने का ही समर्थन कर रहे थे। इसका मध्य मार्ग निकालते हुए कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन को स्वीकार कर लिया, जिससे विभाजन कुछ समय तक टल गया। और क्या हुआ कि चलो ठीक है मान लेते हैं, जब कुछ समय तक मान लिया गया तो चलो विभाजन होना तो रुक गया था। दिसंबर 1906 के अध्यक्षता पद को लेकर कलकत्ता अधिवेशन में एक बार फिर मतभेद उभर कर आया। यानी दिसंबर 1906 में विभाजन कब हुआ है? 1907 में। और एक साल पहले मतलब दिसंबर 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर के मतभेद हो गया। नरमपंथी कह रहे थे कि हम लोग बनाएंगे और गर्मपंथी कह रहे थे कि हम लोग बनाएंगे। गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से किसी एक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गर्मपंथी चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय बने या तो तिलक जी बने, जबकि नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष के नाम से प्रस्ताव लें। गर्मपंथी चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय या तो तिलक, जबकि नरमपंथी कहते थे कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए। यही देखिए रास बिहारी घोष हैं। अंत में जब न उसका मत आया न इसका मत आया दोनों में, तो दादा भाई नौरोजी को बना करके विवाद को शांत कर दिया गया। चलिए न आपका बात न मेरा बात, दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन के कांग्रेस के प्रथम बार स्वराज की बात कही गई और इसी अधिवेशन में जो 1906 का अधिवेशन दिसंबर 1906 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसी में स्वराज की मांग सबसे पहले किया गया। स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 का दिसंबर कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन में नरमपंथियों को लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई तथा नरमपंथियों को लोकप्रियता में कमी आई। इसे देखते हुए नरमपंथियों को लगा कि गर्मपंथियों के उग्र अभियानों से जुड़ना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि गर्मपंथी भारत से ब्रिटिश सरकार की समाप्ति चाहते थे। गर्मपंथी 1907 का अधिवेशन नागपुर में आयोजित करना चाहते थे। अब देखिए, गर्मपंथी चाहते थे कि जो 1907 का अधिवेशन है नागपुर में हो, जबकि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। परंतु नरमपंथी अधिवेशन सूरत में आयोजित कराना चाहते थे और स्थानीय नेता अध्यक्ष बनाने से इनकार किया। बोले कि स्थानीय नेता नहीं बनेगा। गर्मपंथी चाहते थे कि नागपुर में बने अध्यक्षता हो और नरमपंथी चाहते थे कि सूरत में हो। साथ ही नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन को वापस लाने की वकालत शुरू कर दी। नरमपंथियों बोले कि स्वदेशी आंदोलन वापस लाया जाए। उन्होंने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित कर दिया। बोला कि नहीं, रास बिहारी घोष अध्यक्ष घोषित हो गए। अंततः इस तमाम मतभेदों के कारण कलकत्ता के विभाजन हो गए और इसी तरह लेकर के कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजित हो गया। कांग्रेस का विभाजन ब्रिटिश सरकार। अब जब ये दोनों अलग अलग बट गया तो ब्रिटिश सरकार को लगेगा कि नहीं ये लोग का संस्था कमज़ोर होते जा रहा है, ठीक है। तब क्या करेंगे? कांग्रेस का विभाजन और ब्रिटिश सरकार। तो जैसे ही कांग्रेस का विभाजन होता है तो ब्रिटिश सरकार की प्रक्रिया क्या आती है वो जरा देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार 1907 के सूरत अधिवेशन की पृष्ठभूमि तो बंग भंग आंदोलन
से बननी शुरू हो गई थी, किंतु तत्कालीन कारण यह था कि गर्मपंथी चाहते थे कि कांग्रेस का यह अधिवेशन सूरत नागपुर में हो। ठीक है, अब तो हो गया, वो भी एक कारण था। और गर्मपंथी चाहते थे कि जो अधिवेशन सूरत में हुआ, सूरत में ना होकर के रास बिहारी को घोष बनाया गया, ना होकर के उसको नागपुर में बनाया जाए। बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनने तथा इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। नरमपंथियों ने अधिवेशन को सूरत में आयोजित करने, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव वापस लेने की जोरदार मांग की। दोनों ही पक्षों ने अपना कठोर रुख बनाए रखा तथा किसी भी समझौते की संभावना को नकारते हुए कांग्रेस के विभाजन को सुनिश्चित किया, किंतु यह विभाजन महज इन दोनों पक्षों के विवादों का ही परिणाम नहीं था। इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की भी सोची समझी रणनीति भी कार्य कर रही थी। सरकार ने कांग्रेस की प्रारंभिक वर्षों से ही नरमपंथियों के साथ सहयोगात्मक रुख बनाए रखा था। कांग्रेस की जो सरकार है, ब्रिटिश लोग चाहते थे कि नरमपंथी बने, काहे कि वो लोग धीरे धीरे बढ़ाते थे। ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि नहीं, आपको ब्रिटिश राज का समर्थन मिलेगा। किंतु कुछ वर्षों बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोहभंग हो गया तथा उसने अवरोध और संभावना आंदोलन की त्रिचरणीय रणनीति बनाई। अपनी रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने नरमपंथियों में अविश्वास एवं भय हेतु गर्मपंथियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। द्वितीय चरण में सरकार ने नरमपंथियों की कुछ मांगों का सहमति जताकर उन्हें आश्वासन दिया कि खुद को गर्मपंथियों से दूर रखे तो देश में संवैधानिक सुधार हो सकते हैं। इस प्रकार नरमपंथियों ने अपने पक्ष में कराने हेतु उन्हें गर्मपंथियों के खिलाफ के बाद सरकार के गर्मपंथियों का दमन करना आसान हो गया। दुर्भाग्य से उस दौर में जब पूरे राष्ट्र को अपने सभी राष्ट्रवादी संभावित प्रयासों की जरूरत थी, उसी समय ये दोनों पक्ष ब्रिटिश सरकार की नीति को हो गए थे। उसकी परिणति सूरत विभाजन के रूप में सामने आई थी। कालांतर में अपना मंतव्य पूरा करने के पश्चात सरकार ने नरमपंथियों की भी घोर उपेक्षा की। यह कहना उचित प्रतीत होगा कि सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष ब्रिटिश सरकार की रणनीति का प्रतिफल था। यानी एक तरह से सूरत का जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का, वो ब्रिटिश का ही देन था। बंग भंग आंदोलन। अब देखते हैं बंग भंग आंदोलन क्या है। तो बंग भंग आंदोलन यानी कांग्रेस का विभाजन कराने में कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का हाथ था। अब आते हैं बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन उस समय बंगाल के प्रांत आधुनिक बंगाल देश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, एक ही में थे। कौन कौन? अपना बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जुलाई 1905 में किया गया। बंगाल विभाजन होना था तो उसका निर्णय घोषणा 1905 में ही कर दिया गया था, लेकिन विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ, तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा। यानी कर्जन, इसमें कहा जा रहा है कि कर्जन के द्वारा ही बंगाल विभाजन 1905 में घोषित कर दिया गया था कि अलग होगा। ठीक है, कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1900 बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और बंगाल विभाजन को ही बंग भंग आंदोलन भी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन के कारण क्या थे? अब आते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन उत्तरी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, आते हैं। अब देखिए पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल क्या है। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल क्या है? पश्चिमी बंगाल
बंगाल का विभाजन बंगाल विभाजन के कारण कर देते हैं ना, ठीक, थोड़ा सा लगेगा। बंगाल का विभाजन के कारण, बंगाल विभाजन कारण, ठीक है। बंगाल के विभाजन को लेकर मुख्यतः 3 कारण सामने आते हैं। बंगाल विभाजन हुआ था तो मुख्यतः 3 कारण सामने आते हैं। कौन कौन कारण? पहला, ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल एक बड़ा प्रांत है। ब्रिटिश सरकार कहती है कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, जिसके कारण कुशल प्रभावी प्रशासनिक संचालन करने में कठिनाई आती है। बड़ा प्रांत है तो वहाँ का सैनिक किस तरह से काम करेगा, बैंकिंग प्रणाली किस तरह से काम करेगा, प्रशासनिक सब व्यवस्था किस तरह से काम करेगा, इसलिए बंगाल विभाजन को किया गया। दूसरा, बंगाल विभाजन वस्तुतः अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। दूसरा ये भी था कि बंगाल विभाजन को 2 तरह से कर देंगे, तो इधर वाले पार्टी इधर हो जाएंगे, उधर वाले पार्टी उधर हो जाएंगे, तो संगठन कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि इस समय कांग्रेस का एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में स्थापित हो रही थी तथा जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही थी। जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही थी। पूर्वी बंगाल से मुसलमान, और जबकि बंगाल में हिंदू बहुमत में थे। पूर्वी बंगाल है ना, यानी बांग्लादेश वाला साइड, उसमें मुसलमान थे, जबकि बंगाल में हिंदू बहुमत थे, ठीक है। तीसरा सबसे प्रमुख कारण यह भी था कि बंगाल इस समय राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र मुख से उभर रहा था। यानी बंगाल में जो भी आंदोलन होता था, मुख्य बिंदु था बंगाल में ही था। तो सोचा कि ये लोग को अलग अलग कर देंगे तो संगठन कमज़ोर हो जाएगा। अतः बंगाल के विभाजन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती थी, इसलिए बंगाल के विभाजन का निर्णय किया गया। कुल उद्देश्य वही है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्या था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्या है? बंगाल विभाजन अब अगले अध्याय में करेंगे इसको।